Hello students, today we will start NCERT textbook solution for the chapter Light for class 10th. Okay, so let us start. First question, define the principal focus of a concave mirror. Define the फोकस ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कंकेव मिरर। तो आपको वीडियो में भी काफी बार मैंने समझाया था कि प्रिंसिपल फोकस पॉइंट क्या होता है। देखिए, ये अगर आपके पास सपोज कीजिए यहाँ पर ये कनकेव, ये आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, देन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन they meet, they converge at a point on the principal axis, okay, and that point is called the focus point. तो कैसे लिखेंगे आप? When the light ray coming parallel to the principal axis, then after the reflection, after the reflection they meet, they converge at a point on the principal axis. That point is called the principal focus point of a concave mirror. मिरर में से कौन सा फिनोमिना होता है? रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है। ओके, सेकंड आपका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर, इसने ये नहीं बोला कि कौन सा है, आपका कन्वेक्स है या कनकेव है, ठीक है। फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। तो ये क्या आ गया आपके पास? 10 सेंटीमीटर। थर्ड है आपका नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड द मैग्नीफाइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज हमें मिले और एनलार्ज मिले हमें। देखो, अब हमें इरेक्ट इमेज कब मिलती है? जब हमारे पास कनकेव में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट हो, बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट। और दूसरा हमें इरेक्ट कब मिलती है? जब हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो। बट कन्वेक्स में हमें मैग्नीफाई नहीं मिलती, स्मॉल इमेज मिलती है। तो इसने एनलार्ज पूछा है, तो आंसर क्या आएगा आपका? कनकेव मिरर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कनकेव, यहाँ पर कनकेव मिरर लिख लीजिएगा क्योंकि कनकेव आपका लेंस भी होता है, तो कनकेव मिरर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। ठीक है, हम लोग क्यों कन्वेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं? देखिए, बार बार वीडियो में बोला गया था कि जो कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज़्यादा होता है और उसमें इमेज जो आपको दिखाई देती है वो स्मॉल एंड इरेक्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर फॉर्म द इरेक्ट एंड द डिमिनिश्ड, इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बिहाइंड द मिरर एंड द फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है आपका? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। तो सेम हमने जैसे क्वेश्चन सेकंड किया था, ठीक है, वही आपका कन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी है 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, तो पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर। अगर ये आपका यहाँ पर कनकेव मिरर देता तो यहाँ पर आर क्या हो जाती है आपकी? 32 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन से हो जाती, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है आपकी? नेगेटिव आती, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाई रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर है आपका, रियल इमेज हमें मिल रही है और मैग्निफिकेशन कितनी है? 3 टाइम्स है। कनकेव मिरर में अब आपकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो नेगेटिव होती है, तो हम ये 3 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? -3। याद रखना इसमें कि कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन क्या आती है? रियल इमेज के लिए वो नेगेटिव आती है, ठीक है। ये काफी बार वीडियो में भी आपको बताया गया। तो यहाँ पर 3 ना होकर ये क्या हो गया आपका? -3 हो गया, राइट। उसके बाद इसने बोला है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपका? 10 सेंटीमीटर इसके सामने, तो यू भी आपका क्या जाएगा? नेगेटिव। एम की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? -v अपॉन में u होती है, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास? m इंटू में u हो गई, ठीक है। तो v की वैल्यू आप निकालिए यहाँ से, v इक्वल टू m की वैल्यू -3 -v इक्वल टू आपके पास
इंटू में u भी आपके पास कितना है यहाँ पर -10, तो ये गया -10, तो ये हो गया आपके पास 30, ठीक है। प्लस का 30 आपके पास आएगा, -3 इंटू में -10, ठीक है। तो प्लस का 30 हुआ, ये किसकी वैल्यू आई है, ये नेगेटिव v की वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, -30 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर u सेंटीमीटर, ओके। कनकेव मिरर में अब आपकी जो देखिए, आप याद कीजिए कि इमेज आपकी किस तरह बनती थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती थी, तो v का साइन क्या आना चाहिए था आपका, नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। v का साइन कैसा होगा, नेगेटिव फॉर द कनकेव मिरर, ठीक है। अगर कन्वेक्स हो जाता तो v आपका क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था, राइट। और यहाँ पर मैम की वैल्यू क्या हो जाती, फिर आपके पास ये पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 7th, अ ray of light traveling in air enter obviously into the water. Does the light ray bend toward the normal or away from the normal? ठीक है, तो हमें पता है एयर क्या है आपका, एयर रेयरर मीडियम है, एयर क्या है आपका रेयरर, वाटर क्या है आपका डेंसर मीडियम, वाटर क्या है डेंसर मीडियम। तो लाइट रे आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रे आपकी रेयरर टू डेंसर जा रही है, ठीक है। लाइट रे कैसे जा रही है आपकी, रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर अगर वो जाएगी तो इसका मतलब जो लाइट है वो आपकी किस तरफ जाएगी, बैंड टुवर्ड दी नॉर्मल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इट बैंड टुवर्ड दी नॉर्मल। रीजन क्या लिखेंगे आप इसमें, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर क्या है आपका डेंसर मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इन द डेंसर मीडियम, ओके, व्हेन इट गोज फ्रॉम द एयर टू इनटू द वाटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। हमें लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है ग्लास में। अब हमें फॉर्मूला पता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगी, मीडियम कहाँ क्या है इसमें, अब वाटर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये क्या हो गई आपकी C/N। C कितना है आपका 3 इंटू में 10⁸8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और n कितना है दिया हुआ आपके पास 1.50, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2 इंटू में 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। नेक्स्ट है आपका कि यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड द वाटर इन विच दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। किस में लाइट ट्रेवल फास्टर करेगी, देखिए केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.44 होता है, टर्पेंटाइन का जो होता है वो 1.47, वाटर में जो होता है 1.33। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा उसी में ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, NW जो है वो लेस देन क्या है, N के केरोसिन, एंड ये है एंटी टर्पेंटाइन, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ W क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन केरोसिन एंड K, एंड ये आपकी ग्रेटर देन होगी टर्पेंटाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी क्या हुई, C/N हुई, तो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी 1/2.42 ऑफ दी C, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी आपकी, वो डायमंड में डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट से, 1/2.42, राइट। तो C/ में 2.42 ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन दी वन डायोप्टर, डिफाइन दी वन डायोप्टर। डायोप्टर क्या है आपकी, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो वन डायोप्टर जो है आपकी क्या हुई,
1 अपॉन, देखिए पावर की यूनिट क्या है 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर क्या हुई 1 अपॉन में f, और f फोकल लेंथ किस में होगी मीटर में। तो इसके आप यहाँ से डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ क्या हो जाए आपकी 1 मीटर हो जाए। दोबारा सुनिए, पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर और द 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर, राइट। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड। कन्वेक्स लेंस है आपके पास, ठीक है। कैसे इमेज बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। लेंस की अब हम बात कर रहे हैं, मिरर की बात नहीं कर रहे हैं। और साथ में इसने बोला है कि इक्वल साइज की बन रही है। इक्वल साइज की कब बनती है आपकी लेंस में, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f पर है, तो 2f पर है तो 2f पर ही आपकी इमेज बनती है, इक्वल साइज की बनती है। 2f1 पर बोल सकते हैं आप कि 2f1 पर आपका ऑब्जेक्ट है और 2f2 पर आपकी इमेज बन रही है, तो इक्वल साइज की। और मैग्निफिकेशन उस वक्त क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाती है। अब ये मैग्निफिकेशन कनकेव की है या कन्वेक्स की है, कन्वेक्स लेंस की है, तो ये क्या जाएगी आपके पास नेगेटिव जाएगी, क्योंकि सॉरी क्योंकि इमेज आपकी कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो एच डैश क्या है आपका नेगेटिव और एच क्या जाएगा आपका पॉजिटिव। तो एम की वैल्यू क्या गई आपके पास -1 गई। अब एम की वैल्यू आपके पास क्या होती है, साथ में v अपॉन यू होती है, v अपॉन यू। तो यहां से आप u की वैल्यू निकाल लो, v अपॉन में m आ गई, तो u की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -v। और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। v इसने गिवन किया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो बन रही है आपकी वो 50 सेंटीमीटर अवे बन रही है फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -50 सेंटीमीटर, मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस वो कितना डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर 50 सेंटीमीटर, बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव साइन आता है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द 2 मीटर, ठीक है। पावर आपको निकालनी है, फोकल लेंथ दे दी है 2 मीटर, कनकेव लेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या हो जाती है आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो f क्या हुआ आपका -2 मीटर। तो पावर क्या हुई 1 अपॉन में f, तो इसका मतलब 1 अपॉन में -2, और इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गई माइनस में 0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो आपके इसके बाद चैप्टर एंड एक्सरसाइज होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।